हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड्स है जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है और आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन लगता है पूछने लायक है, तो आप मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम यहाँ कौन सा काम करने के लिए आए हो। ये किसी को पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ कौन सा काम करने के लिए आए हो। वट वर्क हैव यू कम हेयर टू डू। वट वर्क हैव यू कम हेयर टू डू। तो गाइज, हैव या हैज का यूज हम लोग उस टेंस में करते हैं जहाँ पे मतलब जो वर्क हो चुका है, ठीक है। आए हो, अब जस्ट आए हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव या हैज का यूज करते हैं, लेकिन हमेशा वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं। व्हाट वर्क हैव यू कम हियर टू डू। मैं यहाँ जादुई पत्थर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आया हूँ। किसी ये जादुई पत्थर की बात कर रहा है और ये बोल रहा है मैं यहाँ जादुई पत्थर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो या हूँ, आया हूँ, ये हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंस एंड होता है ना, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आपको पता ही होगा, यहाँ पे भी वैसे उसी टेंस का यूज किया गया है। आई हैव कम हेयर, आई हैव कम हेयर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैजिक स्टोन। I have come here to get information about the magic stone. So guys, come का verb थ्री कम ही होता है, ठीक है। verb वन कम, verb टू केम, verb थ्री कम, verb फोर कमिंग, verb फाइव कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि verb वन ही लिखा गया है। बहुत ऐसे टेंसेस होते हैं, मतलब बहुत ऐसे verbs होते हैं जो जिसका नेक्स्ट जो फॉर्म होता है, यानी कि दूसरा जो फॉर्म होता है टेंस का, वो सेम ही होता है। जैसे हिट का ले लीजिए, हिट का भर टू हिट होगा, फिर भर थ्री भी हिट ही होता है। अच्छा, टी यहाँ पे बोला जा रहा है आई हैव कम हेयर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैजिक स्टोन। गेट इन्फॉर्मेशन मतलब, गेट का मतलब क्या होता है, पाना, प्राप्त करना। तो यहाँ पे गेट का बहुत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। रिसीव करने टाइम भी गेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राप्त करना, प्राप्त करने टाइम में क्या गेट का यूज कर सकते हैं। जादुई पत्थर को पाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये बोल रहा है उस लड़के को, जादुई पत्थर को पाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। फाइंडिंग द मैजिक स्टोन, फाइंडिंग द मैजिक स्टोन इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। फाइंडिंग द मैजिक स्टोन इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। जादुई पत्थर को पाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। जिस टेंस के लास्ट में, यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है, या फिर ता हूँ होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसको सिंपल टेंस भी बोला जाता है, उसका यूज करते हैं। यानी कि डू या डज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही वर्ब का भी यूज करते हैं, वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव। तो सिंगुलर होता है वहाँ पे वर्ब फाइव का यूज करते हैं, प्लूरल होता है वहाँ पे वर्ब वन का यूज करते हैं। तो फाइंडिंग द मैजिक स्टोन इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। You live the dream of that magic stone, it will be fine. सो गाइज, मैं इंग्लिश पहले बोल दी, लेकिन हिंदी इसका पहले सुन लीजिए। आधा जो है वो बताती हूँ पहले। तुम वह जादुई पत्थर को, मतलब तुम वह जादुई पत्थर का सपना छोड़ दो, वह ठीक होगा। तुम वह जादुई पत्थर का सपना छोड़ दो, वह ठीक होगा। यू लीव द ड्रीम ऑफ दैट मैजिक स्टोन, यू लीव द ड्रीम ऑफ दैट मैजिक स्टोन, इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन। यू लीव द ड्रीम ऑफ दैट मैजिक स्टोन, इट विल बी फाइन। जिस सेंटेंस के लास्ट में ग है, गी, ग, गे, गी होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, जिसमें हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं, साथ ही साथ वर्ब वन का, हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सिंपली, पहला टेंस में, इस सेंटेंस में है, यू लीव द ड्रीम ऑफ दैट मैजिक स्टोन, यू लीव द ड्रीम ऑफ दैट मैजिक स्टोन, इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन। हालात जैसे भी हो, लेकिन मैं वह जादुई पत्थर ढूंढकर रहूंगा। ये बोल रहा है हालात जैसे भी हो, लेकिन मैं वह जादुई पत्थर ढूंढकर रहूंगा। वॉट एवर द सिचुएशन इज, वॉट एवर द सिचुएशन इज,
but I will keep looking for that magic stone. Whatever the situation is, हालात जैसे भी हो, लेकिन लेकिन अ, वह जादुई पत्थर मैं ढूंढ कर रहूंगा. बट आई विल कीप लुकिंग for that magic stone. Whatever the situation is, but I will keep looking for that magic stone. So guys, sentences कहीं कहीं लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पीड में बोला जा रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक दो बार पढ़िए सेंटेंस को. उसके बाद जब मैं बोलती हूँ तो साथ में आप भी रिपीट कीजिए. इससे होगा कि आपका साथ में प्रैक्टिस भी होते चला जाएगा. इस काम को पूरा करने में 100 लोगों की जान जा चुकी है. जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है इसे कि इस काम को पूरा करने में 100 लोगों की जान जा चुकी है. 100 people have lost their lives. 100 people have lost their lives in completing this work. 100 people have lost their lives in completing this work. So guys, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि LIFE लाइफ होता है एक सिंगुलर के लिए, लेकिन अगर एक से अधिक लोगों की बात करें, कहे ना दो हो, चाहे वो 2 लोगों की बात हो या फिर 2 लोगों के जीवन की बात हो या फिर 1000 लोगों की जीवन की बात हो, वहाँ पे LIVES लाइव्स हो जाता है. ठीक है, जैसे कि लीफ में लीव्स होता है, थीव में थीव्स होता है, वैसा ही यहाँ पे भी चेंज होता है. ठीक है, लाइफ की जगह लाइव्स होगा अगर एक से अधिक के जीवन के बारे में बात की जाए. 100 people have lost their lives in completing this work. इन सारे लोगों की मौत के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ है. इस शक करते हुए किसी को बोलता है कि इन सारे लोगों की मौत के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ है. 1 person is behind the death of all these people. 1 person is behind the death of all these people. 1 person is behind the death of all these people. So guys, behind का मतलब होता है के पीछे. ठीक है, पीछे. तुम्हारी झूठी कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. ये गुस्से से बोल रही है, तुम्हारी झूठी कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फॉल्स स्टोरी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फॉल्स स्टोरी. मुझे तुम्हारी या फिर तुम्हारी इन झूठी बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर मुझे तुम्हारी इन झूठी कहानियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई पसंद नहीं है. दैट हम भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फॉल्स स्टोरी. तुम उसकी फालतू बातों में ध्यान मत दो. ये अपने दोस्त को बोल रहा है, तुम उनकी या फिर तुम उसकी फालतू बातों में ध्यान मत दो. यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है. डोंट पे अटेंशन टू हिज नॉनसेंस. सो गाइज, हिंदी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है यू. ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश का सेंटेंस है वहाँ पे यू यानी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है. तो आपको क्या, ऐसा नहीं कि वो गलत है, आप वैसे भी बोल सकते हैं डोंट पे अटेंशन टू हिज नॉनसेंस, क्योंकि फेस टू फेस बात कर रहे हैं या फिर हमको पता है कि किससे बोल रहे, दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं. लेकिन अगर बहुत कोई हो और अचानक से बोले तो वहाँ पे नाम बोल सकते हैं या फिर यू भी बोल सकते हैं, यू डोंट पे अटेंशन टू हिज नॉनसेंस. या फिर 2 लोग ही दोस्त हैं हम लोग, तो किससे बोलेंगे, अपने दोस्त को ही ना बोलेंगे. तो वहाँ पे हम लोग यू बोल भी सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं. डोंट पे अटेंशन टू हिज नॉनसेंस. यह सारे लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं. ये डरते हुए इन लोगों से, मतलब इन लोगों के बारे में किसी को पूछ रहा है कि यह सारे लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं. हु आर ऑल दिस पीपल एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम. हु आर ऑल दिस पीपल. ये सारे लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं. एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम. सो गाइज, जिस सेंटेंस के लास्ट में या है, ई है, ये है, आ मतलब ए है, इस तरह से जो होता है आए हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग डिड का यूज करते हैं. और हमेशा जब भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं बिना क्वेश्चन मार्क का और बिना नॉट वाला यानी कि नहीं वाला, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग V2 का यूज करते हैं. लेकिन अगर यही नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग वर्ब 1 का ही यूज करते हैं. सो गाइज, ये सेंटेंस और भी आगे, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो पिछले वीडियो में मैं 3 सेंटेंसेस दी थी उसका ट्रांसलेशन लाई हूँ आप लोग के लिए प्रैक्टिस
बहुत कोई करते हैं, बहुत कोई नहीं करते हैं। और साथ ही साथ आज मैं 3 क्वेश्चंस और भी लाई हूँ जिसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। यह सारे मरे हुए लोगों की आत्मा है। ये बाबा है जो उन लोग से बोल रहे हैं, यह सारे मरे हुए लोगों की आत्मा है। दीज आर द सोल ऑफ दीज आर द सोल्स ऑफ ऑल द डेड। दीज आर द सोल्स ऑफ ऑल द डेड। यह सारे मरे हुए लोगों की आत्मा है। दीज आर द सोल्स ऑफ ऑल द डेड। सब हुआ। अब मुझे इंग्लिश सीखने में आसान लगने लगा है। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारी रोजाना की मेहनत तुम्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा है, तुम्हें अपनी सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। सो गाइस, जो पहला सेंटेंस कल के वीडियो का था उसे मैं लाई हूँ, उसे आप मैच कर लीजिए। पहला है, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। दूसरा जो सेंटेंस है, तुम्हें अपनी आदतों के साथ साथ तुम सोच को भी बदलने की जरूरत है। यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स एज वेल एज योर थिंकिंग। यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स एज वेल एज योर थिंकिंग। तीसरा है, मुझे तुम्हारे झूठे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर फॉल्स सिंपैथी। सो गाइस, टू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। तो आई डोंट नीड योर फॉल्स सिंपैथी। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था। और अगर वीडियो से कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर कुछ अच्छा लगा हो या फिर कुछ लगा हो कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा चीज़ करने की ज़रूरत है, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक में मुझे जरूर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू एंड वॉच अगेन माई वीडियो एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।